कांग्रेस विधायक सचिन पायलट श्रीगंगानगर के पीलीबंगा पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। चित्तौड़गढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। राजीविका के जरिए दीदी कैफे शुरू किए जा रहे हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर विरोध पर उतर आए और प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। राजसमंद जिले के केलवा थाना इलाके में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर हैं। जयपुर में आज अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा। पहली बार एक साथ 52 रागों की माला पिरोई जाएगी। सनातन सात्विक स्वर संवाद में पंडित विश्व मोहन इतिहास रचेंगे। डूंगरपुर जिला पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल। जिले के 8 पुलिस थानों को नए थानाधिकारी मिल गए। एसपी राशि डोगरा ने आदेश जारी किए। पोखरण थाने का गेट बंद कर थाना परिसर में व्यापारियों और बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और लूट डकैती के मामलों में खुलासे की मांग की। टोंक क्रिकेट की टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर लौटने के बाद जिला मुख्यालय पर खेल प्रेमियों ने मालाएं पहनाकर सम्मान किया और विजय जुलूस निकाला। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों ने शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और कुलपति ने उनकी मांगों को मानते हुए उचित आश्वासन दिया। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा निजी कार्यक्रम को लेकर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर फैंस का हुजूम देखने को मिला। उनके बाउंसर्स ने मुश्किलों से उन्हें वहां से बाहर निकाला। जयपुर में आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सक की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पशु चिकित्सकों का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन चल रहा है। दौसा में कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हंगामा हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हजारों लोग बिना अनुमति के कॉलेज में घुस रहे थे। राजसमंद में जिला कलेक्टर के चेंबर के बाहर महिलाओं ने धरना दिया और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। पेपर लीक प्रकरण में सीएम अशोक गहलोत ने नेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। सीएम ने कहा, पूरे प्रकरण में किसी भी नेता और अधिकारी की कोई मिलीभगत नहीं है। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। दूसरे दिन भी सीएम गहलोत मंत्रियों अफसरों से कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। झुंझुनू के दारोसर गांव में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ। हालात यह हो गए कि गांव को छावनी में बदल दिया गया। पूर्व सरपंच समेत 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को पुलिस अज्ञात जगह पर ले गई है। राजसमंद जिला कारागृह में अल्टोस यूनिसेक्स सलून एंड एकेडमी की 1 दिवसीय हेयर कटिंग ग्रुप शेविंग का आयोजन हुआ। जेल में 190 बंदियों का निःशुल्क हेयर और शेविंग की गई। डूंगरपुर जिले के शिव नारायण चौबीसा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि राजकीय भोगीलाल पांड्या महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हुआ। नाली निर्माण के लिए गई जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिर गया। पूजा कर रही 2 महिलाएं मलबे में दब घायल हो गई। उनकी हालत गंभीर है। भरतपुर जिले के बयाना में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। दौसा पुलिस की गाड़ी बीती रात हादसे का शिकार हुई। कोतवाली थाना पुलिस के 4 जवान घायल हुए। चारों की ही हालत खतरे से बाहर है। भारतीय किसान संघ राज्य के किसानों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चला रहा है। राजसमंद जिले के संघ ने अपने 8 सूत्रीय मुद्दों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिला चिकित्सालय में जजावर निवासी 7 वर्षीय बालक गोविंद की प्लास्टिक सर्जरी की योजना के अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी की गई। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा कस्बे में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। एम्बुलेंस में असहनीय पीड़ा से प्रसूता बाहर तड़पती रही, लेकिन चिकित्सक नहीं पहुंचे। व्यापारी पूरे पोखरण बाजार को बंद कर लूट, चोरी और डकैती की वारदातों का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं। धरने का नेतृत्व पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र स्थित मुख्यालय स्थित गणेश नगर अंबेडकर भवन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला हुआ। वो गंभीर रूप से घायल है। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरों ने किराने की 2 दुकानों के ताले तोड़े और लाखों की चोरी की फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है।
छत्रपति वीर भाटी आलाजी की 472वीं जयंती वर्ष पर भव्य समारोह का आयोजन 27 जनवरी को आलाजी शीशगंज मंदिर जैसलमेर में होगा। इसका पोस्टर विमोचन आज हुआ। सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई लोग सर्दी को यादगार बनाने के लिए कड़कड़ाती सर्दी में गर्म गर्म स्वादिष्ट दूध, जलेबी, गुलाब जामुन और कई मिठाइयों का स्वाद लेने ठेले पर पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी से किया जाना प्रस्तावित है। तैयारियां चल रही हैं। सीकर के रिंगस में चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों के दरवाजे बाहर से रस्सी से बांधे और बाहर खड़ी कैंपर लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की होने वाली सभा से पहले पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल है। वीडियो में ठेकेदार जेईएन पर धमकाने के आरोप लगा रहा है। कहा उसने होर्डिंग लगाने का ठेका लिया है और जेईएन उनके होर्डिंग के ऊपर जबरन सचिन पायलट की होर्डिंग्स लगा रहा है। उदयपुर के बड़गांव में देर रात चोरों ने करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने अतिरिक्त जाब्ता लगाने की मांग की। बूंदी समेत संपूर्ण राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल प्रहरी 13 जनवरी से अनशन पर हैं। वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। चोरों ने बीती रात वार्ड 6 में सोहनलाल चौबदार के घर चोरी की। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के सुल्ताना कस्बे में बदमाशों ने हंगामा कर वार्ड नंबर 4 में युवकों ने एक घर पर पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट की हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में होने वाली सभा में शामिल होने श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आज अंतिम दिन दौसा में जागरूकता रैली निकाली गई। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की अजमेर एसीबी कोर्ट में पेशी होगी। जयपुर से एसीबी की टीम उन्हें लेकर रवाना हुई। कुछ ही देर में अजमेर पहुंचेगी। जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की गई। जोधपुर में भीषण ठंड पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में पानी जम गया है। ट्यूबवेल से पानी बर्फ बनकर निकल रहा है। कई राज्यों में देश भर में पारा माइनस में है। कहीं भारी बर्फबारी हो रही है, कहीं शीतलहर और कोहरे ने यातायात प्रभावित कर रखा है। इसके चलते उत्तर रेलवे क्षेत्र में 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली से कई उड़ानों में भी देरी हो रही है। यात्री परेशान हैं। अलवर में बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। टपुकड़ा जाने के दौरान रोड पर जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। करौली सरमथुरा सड़क मार्ग पर NH 23 स्थित रतियापुरा गांव के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई। झुंझुनू में सर्दी का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लगातार खेतों में पाला पड़ रहा है। चना, जौ, गेहूं, सरसों की फसल में 40% से अधिक नुकसान की आशंका है। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली। 10 दिनों में 150 किलोमीटर का सफर किया। 40 से ज्यादा गांव से गुजरे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट देर रात बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सचिन ने किसानों के कर्ज माफी नहीं होने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। कोटा में आज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समयों पर बिजली गुल है, जो 1.5 से 6.5 घंटे तक रहेगी। कोटा के रंगबाड़ी रोड पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का गला कट गया। उसे 6 टांके लगे। कोटा में सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। ग्रामीण अंचलों में तो उससे भी कम है। श्रीगंगानगर में लगातार चौथे दिन खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ दिखी। पिछले 4 दिनों से पाला पड़ने की वजह से सरसों, चना और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान हुआ है।
किसानों का मानना है पिछले 3-4 दिनों में रात के समय फसलों पर बर्फ जमने और पाला पड़ने की वजह से 15 से 20% का नुकसान हुआ हो सकता है। सीकर जिले में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 4 दिनों से तापमान माइनस में है। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह खेतों में जगह जगह बर्फ की चादर दिखी। जहां पानी गिरा था वो जम चुका था। किसानों को बड़ा नुकसान का डर है। और कोटा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में तापमान 4 डिग्री तक और ग्रामीण अंचलों में उससे भी नीचे पहुंच चुका है। सर्दी के चलते सुबह की पाली के स्कूलों और कोचिंग के समय में बदलाव हुआ है। नदी नालों और तालाब किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इधर श्रीगंगानगर में रात के तापमान में भारी गिरावट है। पिछली 4 रातों में ही तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का और 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दौसा में जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में बदल गईं। खेतों और गाड़ियों पर सफेद चादर सी नजर आई। दौसा प्रशासन ने कक्षा 4 तक की कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए। दौसा में कक्षा 4 तक 17 और 18 जनवरी को अवकाश रहेगा। कक्षा 5वीं से 12वीं तक का समय परिवर्तित हुआ है। सुबह 10 से 3 बजे तक ये कक्षाएं चलेंगी। चूरू के गांव कड़वासर में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए और कमरा बंद कर लिया, जिस वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई। उदयपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्य का शुभारंभ हुआ। सोसाइटी के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में जरूरतमंदों को कंबल बांट कार्य का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा कड़ाके की ठंड में लोगों को कंबल बांटने का काम पुण्य का काम है। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के सेवा प्रकल्पों की सराहना की। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई। सभी खेल संघों के पदाधिकारी और वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों से उदयपुर के खेल जगत विस्तार की दिशा में माइलस्टोन बनने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले 9 महीनों में टिकट चेकिंग राजस्व में नया रिकॉर्ड बनाया। स्टाफ द्वारा गाड़ियों और स्टेशनों पर समय समय पर चलाए गए अभियानों के तहत किराया और जुर्माना समेत कुल 116 करोड़ 81 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ। आज अंतिम दिन दौसा में जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने रैली के जरिए लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। अलवर जिले के बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भामाशाह क्रेजी XYZ के मशहूर यूट्यूबर अमित शर्मा रहे। भरतपुर जिले के डीग थाना इलाके में देर रात दिदावली रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर कोटपुतली ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 3 दिनों से ठंड का असर बढ़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। चूरू जिले में बर्फानी सर्दी से कहीं राहत नहीं मिल रही। 12 साल बाद उत्तरी सर्द हवाओं से लगातार चौथे दिन माइनस में तापमान दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र में रजियासर पुलिस ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से गुजरात ले जाई जा रही 544 पेटी शराब बरामद की। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत मेठ नरेगा मजदूरों ने सरपंच प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के जरिए सीएम और सांसद को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। डूंगरपुर जिले के जैन समाज ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबेन हेम्ब्रम की ओर से जैन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध जताया और प्रदर्शन किया। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत आज जोधपुर आए। उन्होंने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आज से शुरू हो रहे रणजी क्रिकेट मैच के अवसर पर पूर्व खिलाड़ी प्रदीप सुंदरम का अभिनंदन किया।